हेलो फ्रेंड। गुड इवनिंग। एक्चुअली ये वीडियो मैं शाम में बना रहा हूँ बिकॉज मुझे अभी जस्ट टाइम मिला। सीईओ कि मैंने कल ट्रेड क्या लिया था और क्यों लिया था। सही है। आप लोग देख रहे हो इसमें टोटल 8 पोजीशन में ऑलरेडी शो कर रहा है 1352 प्रॉफिट। इसलिए मैंने ट्रेड लिया था 1 2 3 40,200 का कॉल शॉर्ट करा था और 36,500 का पुट शॉर्ट करा था। फिर 35,400 का पुट शॉर्ट किया एंड 39,800 का कॉल शॉर्ट किया था, जिससे कि मुझे स्टार्टिंग में मॉर्निंग में 900 तक प्रॉफिट दिखा। देन मार्केट अगेन सडनली फॉल दिखा है और कहाँ पे फॉल दिखा है, किस पॉइंट पे मैंने बुक करा, वो भी मैं आपको शो करता हूँ। हियर दिस इज माय पोजीशन एंड ऑर्डर। ऑर्डर मैंने कब प्रॉफिट वो बुक करना पड़ा मुझे, ये बाय 1 2 3 4 कल 4 टाइम एग्जीक्यूशन है 12:31 में मैंने ये को बुक किया था। 12:31 सही है। ये रहा मार्केट का। मार्केट ये कल के डेट में, आज मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे 9:15 में। खुलते ही मार्केट डाउनवर्ड मूव किया, बॉलिंजर बैंड को सपोर्ट लिया एंड रिवर्स बैक। स्टार्टिंग में लगा मार्केट विल रिकवर, बट ये 20 SMA को क्रैक नहीं किया और ये 100 SMA को 30 इसमें से ही रिट्रेस कर गया, में सेलिंग प्रेशर आ गया। मार्केट ऐसे में आप देखोगे अभी 10 मिनट्स का ये रहा एस, इसको आप इस तरह देखो। मार्केट इस तरह, जब मैं प्रॉफिट बुक किया था 12, टाइम क्या था, सॉरी 12:31। मैंने प्रॉफिट बुक करा था 12:31 पीएम। टाइम व्हाट क्रॉस 12:15 एंड 12:25 और बुक किया था 12:31 में। 12:25 तक ये मार्केट इस कैंडल को शो कर रही थी, मीन्स ये रही, सस्टेन नहीं किया था इस सपोर्ट को ब्रेक किया था, ब्रेक किया और साथ में एक और कैंडल बनाया। मैं 10 मिनट्स छोड़िए, वही 5 मिनट्स में हम लोग देखते हैं बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट कर चुका था। यहाँ पे कन्वर्जेंस हुआ था 9 5 15 और 20 SMA का। तो मैंने इस चीज़ को लेकर के इसको जैसे ही ब्रेक किया मैं वहाँ से निकल गया, बिकॉज क्योंकि अगर ये ब्रेक किया है तो आप 3 आवर चार्ट में चलेंगी, आप ये लास्ट के 2 आवर्स लीव कर दें और देखें कि इस तरह से नीचे की ओर फॉल करा था इस पॉइंट पे 12:15 12:25। तो 3 आवर चार्ट में जब बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट कर रहा है तो वैसे में वेट नहीं करना चाहिए। मार्केट से जो भी मिल रहा उस टाइम पे निकल गया मैं। अगर ये मार्केट होल्ड करेगी, नहीं होल्ड करती तो इसको गिरने का चांस ज़्यादा था। डेली बेसिस में हम लोग देखें तो सपोर्ट इसका इस पॉइंट पे 100 SMA पे और 15 ये में 50 मूविंग एवरेज तक टच करना था इसमें, बट ये 20 से ही सपोर्ट ले लिया
मीन्स 37,780 790 से ही सपोर्ट ले लिया। अभी भी इसको सपोर्ट नहीं बोलेंगे, अगर थोड़ी सी भी सेलिंग प्रेशर आती है तो ये मार्केट प्लेस 7,400 तक जा सकता, बट नॉट एन इशू। मैंने उस टाइम पे प्रॉफिट बुक किया था, ओके प्रॉस अभी तो नहीं पता चलेगा कितना है, बट अप्रोक्स 500 का प्रॉफिट बुक किया था मैंने। 900 आज शो कर रहा था मैक्सिमम, एंड 500 पे आया तो मैं निकल गया, क्योंकि जब भी मेरा प्रॉफिट अगर 50% से जैसे ही कटने लगता है, 50% पे आता है तो मैं निकल जाता हूँ, बिकॉज मैं लॉस में नहीं निकलना चाहता अब, बिकॉज ऑलरेडी मैं बहुत टाइम प्रॉफिट में होता हूँ, ज़्यादा ग्रेडी के कारण से वेट करता हूँ, और वो 50% तो छोड़ो, जो प्रॉफिट 500 अगर शो कर रहा है 1000 से 500 पे और फिर भी वेट करता हूँ, तो वो इतना निगेटिव में भी चला जाता है जिससे कि कंट्रोल नहीं हो पाता साइकोलॉजिकली, दैट्स वाई मैं निकल जाता था। बट इन मार्केट ऑलवेज भी इन रेंज आ जाता है, और अफसोस होती है देन, तो उसकी कोई गुंजाइश नहीं रखनी चाहिए मार्केट ट्रेडिंग में। सो मैंने जो भी मिला 500 लेके निकला, देन मैं वेट किया। मैं उसी टाइम पे फिर से ट्रेड नहीं लिया कि इन केस ये मार्केट डाउनफॉल कर रही है, मैं वेट किया इस कैंडल को ब्रीच करता है तो मैं लूँगा, बट यहाँ से मार्केट नीचे नहीं गया और यहीं से सपोर्ट ले गया, यहाँ से मतलब 37,826 और क्लोजिंग लास्टली 35,000। तो मैंने ट्रेड लिया है इस कैंडल पे। फर्स्ट ये जो कैंडल है 4:15 पे हाफ आवर चार्ट में, जो 15 SMA को ब्रेक नहीं कर पाया, बट ये एक पॉजिटिव क्लोजिंग दिया था 38,000 के ऊपर, जो कि साइकोलॉजिकली एक सपोर्ट के ऊपर है। तो मैंने एक ट्रेड फिर से बाय करा, फिर से ट्रेड लिया, और वो ट्रेड है, पोजीशन में जाएंगे तो हम लोग देख रहे हैं 36,500 का पुट शॉर्ट किया है और 39,500 का कॉल। इट मीन्स 100 पॉइंट्स का शॉर्ट किया है कॉल पुट, एंड 86 पॉइंट अप्रोक्सीमेट था। ये एवरेज प्राइस दिखा रही है, क्योंकि बिकॉज एक मैंने प्रॉफिट बुक करा और एक फिर से बाय सेल करा, तो आफ्टर 500 जो वो प्रॉफिट है, उसके बाद भी 600 to 700 मुझे प्रॉफिट आज के दिन में ही शो करने लगा, बिकॉज आज मार्केट जो था, अब देख रहे हो देखोगे, ये रहा इंडिया विक्स। इंडिया विक्स आज मार्केट 18 पर चला गया था, ये रही 18.39, तो ये था 12:45 में। मैंने इस पॉइंट पे लिया 3 o'clock में, जो मार्केट सडनली डाउन यहाँ पे यहाँ तक आया था, ऐसे सपोर्ट पे है, यहाँ से फिर कल मार्केट का जो इंडिया वीक से मे बी इट विल ब्रेक 18.37, बट नॉट एन इशू। अगर ब्रेक करता भी है तो मैं अभी भी प्रॉफिट में रहूँगा, बिकॉज 700 का प्रॉफिट शो कर रहा था 600 का, और वन डे टाइम बीतता है, जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे डिके करेगा। और थर्सडे कल एक्सपायरी है वीक 20 जनवरी का, और मैंने लिया है 27 जनवरी का। तो इन केस अगर मार्केट 1 to 2 आवर्स भी रहता है इसी रेंज में, देन आई विल बुक प्रॉफिट 1000 तक। यस, इस रेंज में अगर रहता है, और अभी ये रेंज ये ना हो करके रेंज को मैं थोड़ा सा डाउनवर्ड मूव कर लिया हूँ 37,800, और मैं आपको
जो करना चाहते हैं हाफ आवरली चार्ट में बॉलिंजर जो तो लिया एंड साथ ही साथ 1 आवर चार्ट में कैंडल थोड़ा सा कैंडल पॉजिटिवली क्लोज दिया है एंड 2 आवर चार्ट में आप देखोगे कि ये सपोर्ट ले रहा है इस बॉलिंजर बैंड को लोअर पॉइंट एंड नाउ 3 आवर चार्ट में सबसे सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि 3 आवर चार्ट में कंटिन्यू 1 2 3 कैंडल निगेटिव में ग्रीन में क्लोज हुआ बट ये डाउनवर्ड मूवमेंट एंड फर्स्ट कैंडल ये हैंगिंग में हैमर कैंडल है बट नॉट अ हैमर कैंडल इज अ butterfly candle but not a purely a butterfly but it's look like a hammer candle में बोल सकते हैं कि अगर ये सस्टेन किया यहाँ पे बायर्स आए हैं तो मार्केट इट मे बी गैप अप अगर ग्लोबल मार्केट थोड़ा सा भी सस्टेन करती है नेगेटिव नहीं क्लोज करती है साइडवेज भी रहता है और पॉजिटिव भी रहता है तो मार्केट एटलीस्ट ये गैप अप होगा 38,200 38,300 के पास तक ओपन हो सकता है ठीक है अगर मार्केट में ग्लोबली थोड़ा सा भी नेगेटिव है तो इट विल ओपन 37,800 900 approximately. So nothing sure. Now I'll show you analyze. Yeah. ये सेंसिबल से मैंने अकाउंट लिया अकाउंट किया जिसमें कि अगर ये आज का है आज का आप देख रहे हो 400 प्रॉफिट शो कर रहा है बट एक्चुअल में ये 400 नहीं 700 है ये 400 का माइनस था जब मैंने पहला वाला ट्रेड बुक किया था 36,500 का और अभी ये 45 मीन्स 300 इसमें मतलब 700 का प्रॉफिट है और मार्केट इनकेस कल ओपन होते ही अगर ज़्यादा मूवमेंट नहीं देती है 38,300 पे भी फिर भी 1000 37,500 पे रहा फिर भी 500 की 600 की प्रॉफिट में रहेगा 37,500 तक ठीक है तो इन केस कल मार्केट अगर इतने रेंज में रहा ठीक है 37,500 और 37,000 8,500 37,500 yes 37,450 400 और 8,400 और 37,500 तक मैं सेफ रहूंगा कल के दिन में अगर क्लोजिंग होता है तो इट मीन्स स्ट्रेटेजी को मैं देखूं तो 4% और मार्केट 4% अप और 4% डाउन जाएगी तो लॉस देगा मार्केट कल क्लोजिंग भी देती है इन बिटवीन और फ्राइडे तक भी रुकता हूँ मैं इसी रेंज में 600 और 37,400 एक प्रॉफिट so let's see traders will see tomorrow and I'll update you कि मेरा ट्रेडिंग में क्या रीजन है ओके गुड नाइट